दोस्तों, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी देखने को मिल रही है और न्याय के प्रति लोगों को भरोसा दिलाने का काम किया जा रहा है, ये वाकई काबिले तारीफ है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है और लोगों को वो विश्वास दिलाने का काम कर रहा है जो कुछ साल से खोता जा रहा है। ऐसा मैं हर बार आपको कहती हूँ और आपको बताती हूँ कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों की जो उम्मीद है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस उम्मीद को लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है वो बांधता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा सुप्रीम और कोई हो ही नहीं सकता है। एक बार फिर से जजों ने ये बात खुल्लम खुल्ला कहा है कि अगर जब जब गलत होगा, जब जब अन्याय होगा, जब जब नाइंसाफी होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो ऐसे ही इंसाफ को आगे आएंगे। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसे देखकर लग रहा है कि 2024 का चुनाव जो है वो वाकई, जी हाँ वाकई मजेदार होने वाला है। विपक्ष की तरफ से हमेशा आरोप लगता है ना कि चुनाव आयोग मुट्ठी में है, मुट्ठी में करने की कोशिश करता है बीजेपी जो है चुनाव आयोग को अपनी हाथ की कठपुतली बना चुका है। चुनाव में दखल अंदाजी देने के लिए जो है बीजेपी हर वो काम करती है जिससे उसको फायदा पहुंच सके और चुनाव आयोग उसके साथ मिल जाती है। ऐसा विपक्षी दलों के नेता बार बार इल्जाम बीजेपी पर लगाते हैं। लेकिन अब, जी हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान एक सुनवाई चल रही थी, उस दौरान जज साहब ने जो बात कही है दोस्तों वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं आपको अभी बताना चाहूँगी कि दरअसल पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर किस तरीके से जो है प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे और साफ लफ्ज़ों में इस सुनवाई के दौरान कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो हक है वो सबसे पहले जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में दखल देने का पूरा हक जो है वो जाहिर किया है कि चुनाव में उन्हें दखल देने का पूरा हक है, ये अंतिम सत्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ये पूरी बात कहता है कि चुनाव में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, किसी भी तरीके से दखल अंदाजी की जाती है तो वो इसमें बोल सकते हैं। हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सीधे लफ्जों में कहा है कि उसे चुनावी प्रक्रिया में दखल देने का पूरा हक है। एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि हम आम तौर पर माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि शीर्ष अदालत चुनाव या उससे जुड़ी प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकता है। उनका दखल नहीं देने का मतलब काम है, चुनावी प्रक्रिया में वो जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। ऐसा मिथ्य लोगों के पास बनाया गया है, लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। कोर्ट का ने बताया कि दखल कब कब दिया जा सकता है और वो कब कब दखल दे सकते हैं। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस असदुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने कहा है कि अगर कोई अफसर गलत करता दिखे, जी हाँ, अगर कोई अफसर गलत करता दिखता है तो कोर्ट का दायित्व बनता है कि वो ऐसे मामले में फौरन दखल दे। बेंच ने कहा है कि लोकतंत्र को बहाल रखने के लिए सबसे जरूरी प्रक्रिया है चुनाव का। चुनाव के जरिए ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके जरिए ही सरकार बनती है जो देश या किसी सूबे को चलाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दखल अंदाजी देना जायज है और जब जब गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट दखल देने के लिए जो है आगे आएगा। इस बात को एक सुनवाई के दौरान कहा गया है कि उनके जरिए एक सरकार बनती है जो देश या किसी भी सूबे को चलाती है। इस सारे मसले में सबसे अहम चीज जो है वो चुनाव है। चुनाव अगर निष्पक्ष तरीके से होता है तो जनता के जरिए चुना हुआ प्रतिनिधि संसद या विधानसभा में पहुंचता है, लेकिन अगर चुनावी प्रक्रिया को बाधित किया जाता है और चुनावी प्रक्रिया को आधिकारिक स्तर पर प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो कोर्ट मूक दर्शक बना हुआ नहीं रह सकता है। ऐसे में उसे चुनावी प्रक्रिया में हर हाल में दखल देना ही होगा। ये बात कान खोल कर रख लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस के चुनाव चिन्ह से जुड़ी याचिका पर दोस्तों आज सुनवाई की और सुनवाई के दौरान ये तमाम बातें कही है। डबल बेंच ने कहा है कि हल निशान के लिए हकदार बताया था। कोर्ट ने कहा कि ये निशान जो है आवंटित करने का विरोध कर रहे हैं। लद्दाख प्रशासन की याचिका पर यह सुनवाई जो हो रही थी और इस पर याचिका को खारिज कर दी गई और याचिका खारिज करते हुए ये तमाम बातें कही गई और उस पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही 51 पन्नों के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो चुनावी प्रक्रिया में भी दखल दे सकते हैं। अगर गलत होगा तो हम इसके लिए आगे आएंगे। इससे पहले भी दोस्तों मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी कई मामलों के बारे में जो है बताई है खबरें कि कैसे मणिपुर को लेकर जो है मणिपुर सरकार ने एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया पर मणिपुर सरकार ने FIR दर्ज कर दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर उस गिरफ्तारी को रोकना पड़ा। इनफैक्ट आज फिर से सुप्रीम कोर्ट आगे आकर एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की जो गिरफ्तारी थी, जो चुनौती फिर से दे दी गई थी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। अंतरिम जमानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो पहल है, ये जो न्याय पर लोगों का भरोसा बांधने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। इससे ऐसा लगता है कि न्याय मांगने वालों को निराश नहीं होना चाहिए। न्याय में भले ही देरी हो रही है, लेकिन पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को न्याय मिल रहा है। दोस्तों, कोर्ट कचहरी के कामों में लगातार डिले तो होता ही रहता है, तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। ये एक बहुत बड़ा जो है कोर्ट में आपने देखिए कि कोर्ट की कार्रवाई में देखने को मिलता है कि कैसे लोगों को बार बार बुलाया जाता है, तारीख पर तारीख दी जाती है, चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और सीधे और साफ तौर पर संदेश देने की भी कोशिश कर रहा है कि जो कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ भी चुनाव जो है, अगर चाहे वो चुनाव में हो या फिर इंसान के साथ कोई गलत हो रहा है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा आगे आता रहेगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।